हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेप्थ कोर्स। तो आज हमारा HTML का 9 ट्यूटोरियल है और आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि इमेज टैग को कैसे यूज़ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली वेब पेज के अंदर इमेज शो कराने के लिए हम IMG टैग का यूज़ करते हैं और उसे सही से लिखने का तरीका आपके सामने स्क्रीन में, इसे हम एक बार प्रैक्टिकल करके देखेंगे और लास्ट में इस वीडियो के हम IMG टैग के कुछ एट्रीब्यूट्स पढ़ेंगे, जैसे हाइट, विड्थ, टाइटल, एल्ट। तो इसी तरह हम चलिए एक बार इसे हम प्रैक्टिकल। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे tut9.html के नाम से एक डॉक्यूमेंट बना लिया है और उसे सेव कर लिया है और इसके बाद मैं एक हेडिंग दूंगा अपने H1 से और हेडिंग का नाम इमेज टैग देते हैं, क्योंकि हम इस वीडियो में इमेज टैग के बारे में पढ़ रहे हैं। और इमेज टैग को हम फ़ॉन्ट कलर करेंगे, उसका फ़ॉन्ट को कलर करेंगे, इसको साइज बढ़ाएंगे। तो उसके लिए मैं फ़ॉन्ट टैग का यूज़ कर रहा हूँ। उसके आगे फ़ॉन्ट और यहाँ पे हम लिखेंगे कलर और डबल कोट्स के अंदर हम यहाँ पे कौन सा कलर देते हैं, रेड कलर देते हैं। और इसका साइज़ भी हम थोड़ा बढ़ाते हैं, साइज़ से हम दे देते हैं, सॉरी मैंने स्पेस नहीं दिया यहाँ पे, साइज़। और इसके बाद हम साइज़ दे देते हैं, इससे 15 दे देते हैं और इसे फ़ॉन्ट टैग को बंद करते हैं क्लोज। लास्ट में आके यहाँ पे हम इसको क्लोज़ करेंगे और इसे कंट्रोल ऐसे सेव करेंगे और इसे आउटपुट देखते हैं। तो हमारी हेडिंग रेड कलर की शो हो गई है और उसका साइज़ भी थोड़ा बड़ा है। अब हम यहाँ पे इमेज टैग का यूज़ करेंगे। यहाँ सबसे पहले हम IMG लिखेंगे, उसके बाद SRC बेसिकली एक एट्रीब्यूट है जिसके अंदर हम अपनी इमेज का लोकेशन देते हैं। और यहाँ पे मैं कोई अपनी इमेज लेता हूँ, अपनी फ़ाइल में जाके हम इसकी राइट क्लिक करेंगे, अपनी इमेज में राइट क्लिक करेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके, उसकी सिक्योरिटी में जाके उसके लोकेशन को कॉपी कर लेंगे पूरी। जैसे मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, अपनी इमेज की लोकेशन पूरी कॉपी कर रहा हूँ Ctrl+C से। और अब यहाँ पे मैं SRC के अंदर मैं इसे पेस्ट कर दूंगा, जैसे जिस तरह मैंने कराया सेम वैसे ही डिटो। एंड देन इसको मैं क्लोज़ करूँगा, कंट्रोल से सेव करूँगा और इसका आउटपुट देखते हैं ब्राउज़र में। ये मेरी फर्स्ट इमेज शो हो गई है वेब ब्राउज़र के अंदर। हम भी IMG टैग को यूज़ करके बहुत सारी इमेज को वेब पेज के अंदर शो करवा सकते हो। तो इसी तरह मैं यार दूसरी इमेज को भी शो करवाता हूँ। तो मैं दोबारा अगेन यहाँ पे IMG टैग लिखूँगा और SRC अगेन मैं इसके अंदर अपनी फ़ाइल, अपनी इमेज का लोकेशन दूंगा। तो यहाँ पे मैं, ये मेरी 2 है, जो ये भी मेरी एक इमेज है, तो मैं इसका दोबारा प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा। यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में जाके इसके लोकेशन को दोबारा कॉपी करूँगा, सॉरी यहाँ पे मैं दोबारा इसको कॉपी करूँगा सिक्योरिटी में जाके एंड इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे Ctrl+C से एंड दोबारा SRC के अंदर हम इसे पेस्ट कर देंगे। एंड देन इसे मैं दोबारा Ctrl+S से सेव करूँगा और अब इसका आउटपुट देखते हैं। चलो ब्राउज़र में जाके इसे आउटपुट देखते हैं। इसे हम रिफ़्रेश करते हैं, Ctrl+R से रिफ़्रेश भी कर लेते हैं फटाफट। तो देखो हमारी दोनों इमेजेस वेब पेज में शो हो रही है। और तो इसी तरह हम IMG टैग को यूज़ करके अपनी इमेजेस को शो करवा सकते हैं। तो अब हम इसके कुछ एट्रीब्यूट्स पढ़ते हैं। तो बेसिकली इसकी हाइट देखो, दोनों इमेज की एक की ज़्यादा एक की कम है। तो उसके लिए हम सबसे पहले हाइट एट्रीब्यूट के बारे में पढ़ते हैं। तो उसके लिए हम हाइट लिखेंगे और उसको हम कुछ हाइट दे देते हैं 150 पिक्सल हम इसकी हाइट दे देते हैं। एंड देन इसको हम Ctrl+S से सेव करेंगे। तो देखो हमारी फर्स्ट जो इमेज है उसकी हाइट कितनी छोटी हो गई है, क्योंकि हमने उसकी इसमें हाइट दिया। तो इसी तरह हम दूसरी इमेज में भी हाइट दे देते हैं। इसमें हाइट एट्रीब्यूट लिखेंगे और इसको सॉरी मैंने यहाँ बाहर लिख दिया था, हमें इसके अंदर ही लिखना पड़ेगा। हाइट लिखेंगे और इसको हम देते हैं 400 पिक्सल देते हैं। ऊपर वाले को भी चेंज कर लेते हैं, 150 की जगह हम 400 पिक्सल उसको कर देते हैं और Ctrl+S से सेव करेंगे, अपने ब्राउज़र में जाएंगे, उसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो दोनों इमेज एकदम बराबर हो चुके हैं, दोनों की हाइट एकदम बराबर हो चुकी है। तो इसी तरह अब आप भी हाइट एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हैं अपनी इमेज की हाइट को ज़्यादा कम करने के लिए। और अब मैं इसकी विड्थ को चेंज करके दिखाता हूँ। तो इसके लिए हम विड्थ एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। इसको मैंने विड्थ देता हूँ 250 पिक्सल और इसकी विड्थ मैं दे देता हूँ यहाँ पे, इसकी भी मैं 250 पिक्सल दे देता हूँ। Ctrl+S से सेव करेंगे, इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो दोनों की विड्थ कितनी कम हो चुकी है, क्योंकि हमने 250 पिक्सल उसकी विड्थ दी है। तो इस तरह आप भी विड्थ को कितना भी दे सकते हो, जितना आपके अकॉर्डिंग, अपनी इमेज के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मैंने इसको चेंज करा, तो देखो यहाँ पे मैंने इसको 500 दिया था और तो उसके आउटपुट देखो एक ज़्यादा आ रही है एक कम आ रही है, क्योंकि हमने एक का पिक्सल ज़्यादा दिया, एक का कम दिया है। तो इसी तरह हम इसको भी चेंज कर देते हैं, इसको हम 550 पिक्सल दे देते हैं और Ctrl+S से सेव करेंगे। तो अब इस दोनों का 50 पिक्सल का डिफरेंस है दोनों इमेज में विड्थ में। तो इसी तरह आप भी विड्थ और हाइट का यूज़ कर सकते हो अपनी इमेज को छोटा बड़ा करने के लिए। और बहुत बार होता है कि यार अपनी इमेज का लोकेशन गलत दे देते हो और वहाँ पे इमेज शो नहीं होती। तो जैसे मैं आपको एक बार एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे मैं जानबूझ के यहाँ पे इसको अपनी लोकेशन गलत कर देता हूँ, यहाँ पे मैं हटा देता हूँ। तो ये गलत हो चुकी है जो मेरी लोकेशन, इस Ctrl+S से सेव करूँगा। देखो यहाँ पे मेरी इमेज हट चुकी है। अब मैं चाहता हूँ इमेज अगर नहीं आ रही तो वहाँ पे एक मैसेज हो, तो उसके लिए हम ऑल्ट एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। वहाँ पे एक मैसेज शो कराने के लिए ऑल्ट लिखेंगे और यहाँ पे हम लिख देते हैं दिस इज़ रॉन्ग लोकेशन लिख देते हैं। यहाँ पे हम रॉन्ग लोकेशन लिखने के बाद Ctrl+S से सेव करेंगे, सॉरी लोकेशन लिख के हम इसे Ctrl+S से सेव करते हैं एंड देन इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो यहाँ पे हमारा मैसेज शो हो रहा है कि आपकी लोकेशन गलत है, तो आप दोबारा इमेज
उसके पाथ को चेक करो और उसे चेंज करो। यहाँ पे मैं इसे सही कर देता हूँ और इसे अब देखो, अब वो नहीं आएगा क्योंकि हमारी इमेज का जो पाथ है वो एकदम सही है, यानी कि लोकेशन हमारी एकदम परफेक्ट है, उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है, तो इसलिए इमेज शो हो रही है। अगर इमेज में कोई गलती होगी, इसके लोकेशन में कोई गलती होगी तो वो मैसेज आएगा। अब हम अपने एक और एट्रीब्यूट के बारे में देखते हैं, जो है टाइटल एट्रीब्यूट। तो टाइटल, यहाँ पे हम टाइटल लिखेंगे। टाइटल, उसके अंदर हम लिखते हैं दिस इज़ इमेज, यानी कि एक मैसेज कोई हमारे इमेज के ऊपर कर्सर ले जाए तो ये मैसेज वहाँ पे शो हो जाए। तो हम यहाँ पे कंट्रोलर से सेव करेंगे इसे। मैं यहाँ पे इसको नीचे कर लेता हूँ और इसे कंट्रोलर से सेव करेंगे। इसका आउटपुट देखते हैं। चलो, तो देखो जैसे ही मैं अपनी इमेज के ऊपर कर्सर ले जाऊँगा तो मैसेज शो होगा। यहाँ पे दिखा नहीं, सॉरी, दोबारा मैं इसे करता हूँ कंट्रोल एस। हाँ, यहाँ पर देखो मैसेज शो हो गया, दिस इज़ इमेज। तो इसी तरह आप टाइटल का यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत ही रेयर केस में हम यूज़ करते हैं। तो आप भी इन एट्रीब्यूट का यूज़ करके अपने वेब पेज के अंदर इमेज को शो करवा सकते हैं अच्छे से। तो अब हम चाहते हैं कि यार जो हमारी इमेज है वो वर्टिकल है, यानी कि एक के नीचे एक आए, तो उसके लिए हम BR टैग का यूज़ करेंगे। यहाँ पे BR लिख देता हूँ इन दोनों के बीच में और कंट्रोलर से सेव करेंगे। तो ये नीचे तो आ गई है बट इनमें तो कुछ गैप नहीं है, तो उसके लिए हम 2-3 BR टैग का और यूज़ कर लेते हैं। इसके बाद तो हम दोबारा फाइल में जाएंगे। यहाँ पे इसी के बाद मैं 2 BR टैग और लगा देता हूँ, एक और BR टैग लिख देता हूँ। हमने 3 BR टैग लिख दिया यहाँ पे। अब हम इसे कंट्रोलर से सेव करेंगे। इसका आउटपुट देखो, अब दोनों में गैप आ चुका है। अब यहाँ पे गैप आ चुका है। अगर आपको और ज़्यादा गैप चाहिए तो आप और यूज़ करो। और इन दोनों की विड्थ जो है वो बराबर नहीं है, क्योंकि मैंने एक की विड्थ ज़्यादा दी थी, तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ। कंट्रोलर सेव करूँगा और देखो दोनों विड्थ एकदम बराबर आ चुकी है। तो इसी तरह यार हम इसमें गैपिंग कर सकते हैं BR टैग के थ्रू। तो और इसको यूज़ करो आप भी। अगर आप भी किसी इमेज को राइट और लेफ़्ट करना चाहते हो, उसके लिए हम अलाइन का यूज़ करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे अलाइन लिखा है, इसके अंदर हम राइट लिख देंगे, क्योंकि बिकॉज बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू होती है वो लेफ़्ट की होती है। तो यहाँ पे हम राइट लिखेंगे, इस कंट्रोलर से सेव करेंगे, जो हमारी इमेज है वो राइट में आ जाएगी। तो आई होप गाइज़ आपको इमेज टैग प्रॉपर समझ आएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।